एक गांव में 3 लड़कियां थीं। उनके माता पिता गुजर गए थे। तीनों की उम्र लगभग 10 साल, 12 साल और 14 साल थी। वे तीनों किसी तरह से यहाँ वहाँ घरों में काम करके अपना पेट पालती थीं। जब उन्हें समय मिलता तो जाड़े की शाम को इधर उधर से लकड़ियां बीनकर आग तापती और आपस में बातें करती। बड़ी वाली कहती, अगर हमारे माता पिता जीवित होते तो हम लोगों की शादी कर देते, फिर हम लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। मझली कहती, हाँ दीदी, और फिर हम लोगों को अच्छे कपड़े व गहने भी पहनने को मिलते। छोटी कहती, हाँ दीदी, हम लोगों को खूब अच्छा अच्छा खाने को भी मिलता, फिर सूरज और चंद्रमा जितने सुंदर हमारे बेटे होते। अक्सर शाम को तीनों इकट्ठा होती और इसी प्रकार की बातें करती। एक दिन राजा शिकार खेलकर लौट रहे थे तो उनके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। उन्होंने भी इन लड़कियों को बातें करते सुना तो उनकी इच्छा उन लड़कियों से मिलने की हुई। एक दिन राजा सचमुच उनके घर पर मिलने पहुंच गए। राजा ने उनसे कहा, हमने तुम्हारी बातें सुन ली है, मैं तुम तीनों की शादी करवाऊं। राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, बड़ी वाली लड़की की शादी करने के लिए किसी कपड़े के व्यापारी को खोजो और उसे उसकी शादी करवा दो। राजा फिर बोले, बीच वाली के लिए कोई ऐसा लड़का देखो जिसके यहाँ कपड़े और गहनों दोनों का व्यापार होता हो। बड़ी की शादी कपड़ों के व्यापारी से की गई। मझली की शादी ऐसे घर में की गई जो कपड़ा व गहना दोनों का व्यापारी था। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। वे दोनों अपने अपने घरों में गई और सुखपूर्वक रहने लगीं। तीसरी और सबसे छोटी वाली को राजा अपने साथ अपने राजमहल में ले आए। इधर जब छोटी वाली लड़की 18 साल की हुई तो राजा ने उससे विवाह कर लिया। समय बीतते बीतते वो गर्भवती हुई। जब उसका 9वां महीना लग गया तो राजा ने महल में आदेश भेजा, जो भी हो, पुत्र या पुत्री, उसकी खबर उन्हें अवश्य देना। बड़ी वाली रानी ने कहा, जी अवश्य, आपको खबर पहुंचाई जाएगी। चूंकि बड़ी वाली रानी की कोई संतान नहीं थी सो वो चिंता में पड़ गई। उसने सोचा कि मेरी तो कोई संतान नहीं है, अगर छोटी रानी के संतान हो गई तो मेरी तो नाकदरी हो जाएगी। जब छोटी रानी की जच्ची का समय आया तो बड़ी रानी बोली, हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब बच्चा पैदा होने का समय होता है तब जच्चा की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। छोटी रानी बोली, ठीक है। बड़ी रानी ने छोटी रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी। जब छोटी रानी का बच्चा पैदा हुआ तब बड़ी रानी ने देखा कि वो सचमुच सूरज की तरह सुंदर है, तो बड़ी रानी ने एक बिल्ली का बच्चा मरवाकर छोटी रानी के सामने डलवा दिया और फिर दाई से कहा कि राजा को खबर भिजवा दो कि छोटी रानी मरा हुआ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। उधर एक और नौकरानी को बुलाकर कहा, इस बच्चे को बक्से में बंद कर दरिया में फेंक आओ। राजा को जब खबर मिली कि छोटी रानी को बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि इसने तो कहा था कि इसके चांद और सूरज जैसा बेटा होगा, पर इसने तो बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया। अब राजा उदास रहने लगे। उधर वो बक्सा बहते बहते एक गांव के किनारे जा लगा। सुबह सुबह एक पंडित जी लोटा लेकर जा रहे थे कि उन्होंने वही बक्सा देखा। उन्होंने आव देखा न ताव और बक्सा खोल दिया। उसमें उन्हें एक बालक दिखाई दिया जो सूर्य के समान सुंदर था। अब तो पंडित जी पाखाना करना भी भूल गए और उस बक्से को किसी तरह अपने सिर पर रख लिया, फिर घर की ओर डगमगाते पैरों से चल दिए। पंडित जी की उम्र काफी थी, अतः उन्हें उसे उठाकर ले जाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। पंडितानी ने जब बालक देखा तो अति प्रसन्न हुई। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कहा, पंडित जी, हम इसे पाल लेंगे, इससे हमारा सूना घर भर जाएगा। पंडित जी बोले, ठीक है। फिर तो पंडितानी ने नाइन को बुलवाया, उसे खूब धन दिया और बोली, गांव भर में खबर कर दो कि पंडित के घर पुत्र का जन्म हुआ है। नाइन ने गांव में खबर कर दी। पंडित के दरवाजे पर बधाइयां बजने लगीं। इधर दिन बीतते गए। राजा का मन बदला। छोटी रानी फिर गर्भवती हुई। जब उनके बच्चे के जन्म का समय आया तो राजा ने फिर कहा, जो भी हो मुझे सूचना अवश्य भेज देना। बड़ी रानी ने फिर वही किया। बच्चे के जन्म के समय छोटी रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी। छोटी रानी ने चंद्रमा के समान लड़की को जन्म दिया। बड़ी रानी ने फिर से अपने सेवकों को आदेश दिया, इस लड़की को बक्से में बंद कर दरिया में बहा दो। इधर दाई से कहा,
राजा से कह दो कि छोटी रानी के कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं। दाई ने जब फिर से राजा से कहा कि आपकी छोटी रानी के कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं, तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि यह बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती थी कि इसके सूरज जैसा बेटा और चांद जैसी बेटी होगी, पर पहली बार बिल्ली हुई और दूसरी बार कंकड़ पत्थर। उन्होंने आदेश दिया, छोटी रानी को कौवा हंकनी का काम दिया जाए, इन्हें छत पर रहने दिया जाए और रोज 1 किलो जौ खाने के लिए दिए जाएं। रानी 1 किलो जौ कूट पीसकर पकाकर खाती और किसी तरह अपने दिन काटती। वो बहुत दयालु थी, अतः उन्हें जो अनाज मिलता उसमें से वो चिड़ियों और कौओं को भी खिला देती। उन्हें ढेरों चिड़िया और कौए घेरे रहते। अब छोटी रानी को दिन रात, धूप, सर्दी, वर्षा में कौवा हंकनी का काम करना पड़ता। उधर वो बक्सा बहते बहते फिर उसी गांव के किनारे जा लगा। फिर वही पंडित जी उसी तरह लोटा लेकर निकले थे और उन्होंने वो बक्सा देखा। पंडित जी ने बक्सा खोला तो देखा उसमें चंद्रमा के समान सुंदर एक बालिका थी। वे उस बक्से को घसीटते हुए अपने घर ले गए। घर ले जाकर जब पंडितानी को दिखाया तो वो बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया। पंडितानी ने नाइन को बुलवाया और उससे कहा, जाओ पूरे गांव में खबर कर दो पंडित के घर बेटी हुई है। नाइन ने पूरे गांव में खबर कर दी कि पंडिताइन के घर बेटी हुई है। दोनों बच्चे पंडित के घर लाड़ दुलार से पलने लगे और गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगे। एक दिन दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे कि उन्हें एक चिड़िया बहुत भा गई। जब उस चिड़िया को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो चिड़िया उड़ते उड़ते बोली, मुझे पकड़कर क्या करोगे? मैं तुम्हें एक और चिड़िया के पास ले चलती हूँ जो मुझसे भी अच्छी है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते दौड़ते एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में पहुंचकर उन्हें समझ में आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। वे दोनों रुआन से हो गए, पर बहन छोटी होकर भी हिम्मती थी। वो भाई को हिम्मत बधाती रहती। तभी उन्हें तपस्या करते एक साधु महात्मा दिखाई दे गए। वे तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें अपनी ही सुध बुध नहीं थी। उन दोनों बच्चों ने झोपड़ी में रखी झाड़ू उठाई, फिर महात्मा जी के आसपास फैली गंदगी की सफाई कर डाली और खूब चमका दिया। महात्मा की जब आंखें खुली तो वे ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि बच्चों ने किस तरह सफाई कर डाली है। उन्होंने बच्चों को पीने को पानी और खाने को थोड़ा सा गुड़ दिया। साधु ने बच्चों से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? बच्चों ने बतलाया, हम एक चिड़िया का पीछा करते हुए आप तक पहुँच गए हैं। मुझे आपके पास जो चिड़िया है वह चाहिए। साधु महाराज ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास चिड़िया है? भाई बोला, हम एक चिड़िया यहाँ लाए हैं। उसी ने बतलाया कि यहाँ एक बहुत सुंदर चिड़िया है, वो मुझे चाहिए। महात्मा बोले, बेटा वो बहुत ही खतरनाक चिड़िया है। वो एक गुफा के अंदर रहती है और जो भी उसे पाने के लिए अंदर जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। भाई बोला, मैं अवश्य जाऊंगा, वो चिड़िया लेकर आऊंगा। महात्मा ने कहा, वो चिड़िया बेहद डरावनी है। वो है तो चिड़िया, पर भालू, बाघ, गीदड़, शेर सबकी आवाजें निकालती है। फिर भी वो डरा नहीं। जब महात्मा ने देखा कि यह किसी भी तरह मानने वाला नहीं है तो महात्मा बोले, ठीक है तुम जाओ, परंतु गुफा के अंदर जाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। यदि पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। वो गुफा के अंदर गया। अंदर तरह तरह की विचित्र भयावह आवाजें तो आ ही रही थीं, साथ ही साथ उसमें अंधेरा था। एक बार कुछ ऐसी आवाजें आई कि उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वो पत्थर का हो गया। जब वो कई दिन तक बाहर नहीं निकला तो महात्मा और बहन दोनों को चिंता हुई। बहन बोली, मैं इस गुफा में जाऊंगी और इस चिड़िया को लेकर आऊंगी। महात्मा ने कहा, बेटी इस गुफा से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। वो बोली, महात्मा जी आप मेरा विश्वास करें, मैं अवश्य वापस आऊंगी, साथ ही अपने भाई को भी वापस लेकर आऊंगी। महात्मा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर बेटी यह याद रखना कि पीछे मुड़कर मत देखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो गुफा के अंदर गई। गुफा में शेर, भालू, गीदड़, चीते सभी की तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। पर वो गुफा के अंदर चलती चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंत में वो उस चिड़िया के पिंजरे के पास पहुंच गई। वहां सब तरफ अंधेरा था, सिर्फ पिंजरे के आसपास रोशनी थी।
उसने पहुंचते ही चिड़िया की चोंच पकड़ ली। बस सब आवाजें आनी बंद हो गई और गुफा में रोशनी आ गई। जब वो पिंजरे समेत चिड़िया लेकर बाहर आई तो देखा सैकड़ों लोग बाहर खड़े उसकी जय जयकार कर रहे थे। उनमें उसका भाई भी था। वो गई और अपने भाई के गले मिली। चिड़िया पर विजय पाने के कारण जितने लोग उस गुफा के अंदर पत्थर में परिवर्तित हो गए थे वे सब जीवित हो उठे। अब दोनों भाई बहन चिड़िया लेकर अपने गांव लौटे तो देखा पंडित और पंडितानी का रो रोकर बुरा हाल था। वे उन दोनों को खोजते खोजते बदहवास हो गए थे, पर उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। बच्चों से उन्होंने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? वे बोले, हम तो चिड़िया लेने गए थे। पंडितानी बोली, अरे तुम कहते तो हम तुम्हें सैकड़ों चिड़िया पकड़वा देते। वे बोले, मुझे यही चिड़िया चाहिए थी। उन्होंने पिंजरा घर में टांग दिया। पूरे गांव के लोग उस चिड़िया को देखने आने लगे, जो तरह तरह के जानवरों की क्या इंसानों की भी बोलियां बोल लेती थी। पंडित पंडितानी अपने बच्चों को पाकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यज्ञ करवाने की सोची और उसके लिए अपना गांव क्या आसपास के गांवों में भी निमंत्रण दे डाला। यहाँ तक कि राजा को भी निमंत्रण भेजा। अब उस समय ब्राह्मण गरीब हो या अमीर, पर वह राजा के भी ऊपर माना जाता था, सो राजा को भी आना पड़ा। यज्ञ के बाद भोज का समय आया। अब चाहे राजा हो या रंक, सभी को उस दौर में जमीन पर बिठाकर पत्तल पर खाना परोसा जाता था। सब खाना खाने के लिए बैठे। वही नीम के पेड़ पर उस चिड़िया का पिंजरा टंगा था और वो तरह तरह के गाने गाकर सबका मन बहला रही थी। तभी किसी ने कहा, अगर तुम गाना गाने के बजाय कोई किस्सा सुनाओ तो सबका दिल बहलेगा। चिड़िया ने कहा, क्या सुनाऊं? आप बीती या जग बीती? किसी ने उत्तर दिया, आप बीती तो सबको पता होती है, जग बीती सुनाओ तो कुछ सीखने को मिले। चिड़िया ने वही राजा की कहानी शुरू कर दी। एक राजा था, उसने गरीब घर की लड़की से शादी की। जब उसके संतान उत्पन्न होने को हुई तो बड़ी रानी ने छोटी रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी। राजा से एक बार तो कहलवा दिया कि बिल्ली का बच्चा हुआ है। दोबारा जब फिर बच्चा जन्मा तो कहलवा दिया कि कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं। अब बताओ भला क्या किसी इंसान के भी बिल्ली और कंकड़ पत्थर पैदा होते हैं? राजा भी कितना मूर्ख था जिसने विश्वास कर लिया। उसी बड़ी रानी ने उन दोनों बच्चों को बक्से में बंद कर दरिया में बहा दिया, जिन्हें इस गरीब व वृद्ध पंडित पंडितानी ने प्रेमपूर्वक पाल लिया। अब तो राजा का ये हाल कि हाथ का कौर हाथ में ही रह गया। उसे वो खा भी न सके। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे उठे, पंडित जी के पांव छुए और बोले, आप तो हमारे गुरु और जीवनदाता हैं। ये दोनों बच्चे हमारे हैं, इन्हें मुझे वापस कर दो। पंडित और पंडितानी दोनों को मूर्छा आ गई। राजा ने कहा, आप चिंता न करें, आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। वहाँ आपके रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था मैं करूँगा। पंडित जी बोले, मैं क्या आपके साथ जाऊँ? हाँ, आप अपनी संतान ले जाएं। राजा साहब ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि महल के दरवाजे पर एक खूब बड़ा कुआं खुदवाया जाए। वे अपने दोनों बच्चों को लेकर महल पहुँचे। महल में घुसने से पहले दरवाजे पर एक कुआं खुदवाकर बड़ी रानी को उसमें डालकर ऊपर से ढेर सारी मिट्टी दिलवाकर उसे बंद करवा दिया। फिर कौआ हकनी को राजा ने नीचे बुलाया, उन्हें महल की रानी का स्थान दिया। वे अपने बच्चों से भी मिली। वे सब सुखपूर्वक रहने लगे।